हेलो दोस्तों। आज अपन जो दूसरी पोइम है फायर एंड आइस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फायर का मतलब होता है आग एंड आइस का मतलब होता है बर्फ़, जो कि ये कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और जो इससे पहले वाली जो कविता है जो डस्ट एंड स्नो, वो भी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। दोनों कविता इसी ने लिखी हैं। अब देखिए अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से यानी कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत है वो आग से होगा, यानी क्रोध से होगा। एंड सम सेज इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का अंत किससे होगा? हाँ, बर्फ़ से होगा, आइस से होगा। आइस यानी बर्फ़, यानी कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत घृणा से होगा। फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जिस प्रकार से मैंने अपने जो मन की जो इच्छाएं हैं उस इच्छाओं के साथ जो मैंने महसूस किया है। टेस्टेड का मतलब यहाँ पर टेस्ट का मतलब स्वाद नहीं है, टेस्ट का मतलब यहाँ पर है महसूस करना। डिजायर का मतलब होता है अपनी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के माध्यम से जो मैंने महसूस किया है उससे आई होल्ड विद दोज वो फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा? हाँ, फायर से होगा, आग से होगा। यानी जो लोग कहने वाले, जो लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। ऐसा कौन कहते हैं? ये कवि कहते हैं। फेवर का मतलब होता है उनके पक्ष में होना। होल्ड, होल्ड का मतलब होता है खड़े रहना। फिर अगला दे रखा है स्टेंजा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश, पेरिश का मतलब होता है अंत होना, डेस्ट्रॉय होना, विनाश होना। और ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। ये कवि कहता है कि मान लो यदि इस पृथ्वी का अंत फायर से एंड आइस से, यानी क्रोध और घृणा, क्रोध एंड घृणा यानी आग और बर्फ दोनों से होगा। आई थिंक आई नो एनफ टू ऑफ इट। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब हमें घृणा करना बहुत हुआ, अब हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, अब हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। टू से डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस, यानी यह कहना उचित है कि अब इस जो दुनिया का अंत है किससे होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश। किससे होगा? आइस से। आइस यानी घृणा करना, आइस यानी बर्फ। इज आल्सो ग्रेट, यानी अब यह जो दुनिया का अंत अगर आइस से होता है तब ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, घृणा से होगा तब ज़्यादा रहेगा अच्छा। किसे? क्रोध की तुलना में, उस फायर की तुलना में अगर दुनिया का अंत अगर आइस से होता है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड वुड सफेज, सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त होना, सफाइस का मतलब पर्याप्त होना। एंड ठीक है, तो इस प्रकार से ये कविता दे रखी है। जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है पेरिस, पेरिस का मतलब दे रखो, देखो यहाँ पर दे रखा है पेरिस का मतलब होता है डाई, यानी ख़त्म होना, नष्ट होना। एंड अगला दे रखा है ये, अगला दे रखा है सफिशिएंट। सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट होता है, क्या होता है? सफिशिएंट। ठीक है, इसके बारे में। फिर आगे नीचे दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड विल एंड डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडेज। यानी यहाँ पर कई प्रकार के विचार दे रखे हैं कि दुनिया का अंत इस प्रकार से होगा। कुछ लोग कहते हैं आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से होगा। लेकिन यहाँ पर हाँ, क्या आप सोचते हैं कि दुनिया का अंत होगा? हैव यू थॉट एनफ वॉट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट। यदि आपने क्या सोचा, यदि ऐसा हो जाए कि सूर्य जो है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि वो ब्रस्ट, ब्रस्ट का मतलब तो फट जाए, या फिर जितना इतना ज़्यादा ठंडा हो जाए कि वो क्या हो जाए? जम जाए, तब क्या होगा? दोनों स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा? इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अगर सूर्य ज़्यादा फट जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फट जाएगा, तब भी दुनिया का अंत हो जाएगा। और जो सूर्य है अगर ठंडा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जम जाएगा, पूरा ही जम जाएगा, तो भी इस दुनिया का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इसीलिए दोनों स्थिति के अंदर दुनिया का अंत होना निश्चित है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। यहाँ पर फायर एंड आइस किसके लिए आते आ रखे हैं? इनमें से जो शब्द दे रखे हैं उसके लिए बता रहे हैं। ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, और फिर तीसरा क्वेश्चन दे रखा था व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, यानी इससे कविता की जो राइम स्कीम बतानी है। राइम स्कीम क्या दे रखी है? अब देखिए अपन है वापस है। राइम स्कीम मतलब होता है जो कि प्रत्येक स्टेंज होते हैं, स्टेंज के सबसे लास्ट वर्ड का जो उच्चारण वो निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला जो स्टेंज दे रखा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर लास्ट वर्ड क्या दे रखा? फायर। ठीक है, फायर है। और दूसरी लाइन का जो लास्ट वर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है? आइस।
अब देखो फायर एंड आइस दोनों का उच्चारण क्या रखा, अलग आ रहा है लास्ट के अंदर। तो फायर आइस, तो पहले वाले को मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और दूसरे वाले को मैंने क्या लिख दिया, बी, क्योंकि दोनों के लास्ट उच्चारण है वो अलग अलग हैं। फिर तीसरा दे दिया डिज़ायर। अब पहले वाले के अंदर दे रखा फायर, तीसरे के अंदर वापस डिजायर, फायर डिजायर। ये देखो सेम ध्वनि आ रही, तो इसको मैंने वापस क्या लिख दिया है, ए लिख दिया, क्योंकि इसकी सेम ध्वनि आ रही है। ठीक है, और फिर मैंने आगे दे दिया है ये आगे और दे रखा है फायर। ठीक है, लास्ट में भी फायर आ, फायर आइस डिजायर फायर, यानी एक दूसरा अलग है, बाकी तीनों की ध्वनि क्या आ रखी है, सेम आ रखी है। तो वापस इस लास्ट वाले को भी मैं क्या लिख रहा हूँ, ए। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी ए, इस प्रकार से हो जाएगी। अब इसी प्रकार से जैसे दूसरा स्टेंज दे रखा है, दूसरे स्टेंज के अंदर भी देखो यहाँ पर दे रखा है ट्वाइस, ट्वाइस इसका उच्चारण दे रखा है। फिर अगले वाले में दे रखा है हेट। अब ट्वाइस हेट, दोनों के उच्चारण अलग अलग आ रहे हैं, तो अपन क्या हो जाएगा, पहले के अंदर तो अपन ने ए लिख दिया, दूसरे के अंदर क्या लिख दिया, बी। तीसरे के अंदर उच्चारण आ रहा है आइस। ठीक है, तो पहली ट्वाइस हेट आइस, ट्वाइस आइस, ये वापस देखो उच्चारण से हमारा है, तो इसका मतलब ये वापस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है ग्रेट, और दूसरी लाइन के अंदर क्या दे रखा था, हेट, हेट ग्रेट, तो हेट ग्रेट, ये वापस देखो दूसरी लाइन का जो सेम आ रखा है, सेम आ रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस तीसरी लाइन के अंदर, चौथी लाइन के अंदर वापस क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि दूसरी और ये चौथी लाइन का सेम आ रखा है। फिर लास्ट लाइन के अंदर दे रखा है सफाइस, सफाइस, सफाइस का देखो सबसे ऊपर वाले के अंदर दे रखा ट्वाइस, फिर दे रखा आइस, और फिर दे रखा सफाइस। इन दोनों तीनों की ध्वनि से हमारी, तो इनको मैंने वापस क्या लिख दिया, ए लिख दिया। इस प्रकार से इसका जो राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने जो पोइम है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे जो भी मेरे को कविताएं मिलती है, जो लेसन मिलेंगे, वो मैं सबको सारे के सारे जो लेसन है उन सब का एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छे से करूँगा। इस प्रकार से शानदार करूँगा कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो वीडियो को आप लाइक करते रहें और कमेंट में यस करते रहें। गुड।